हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है और न ही अंत होगा, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। पौराणिक कथा के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में से एक माना जाता है। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी की इकलौती ऐसी जगह है जहां स्वयं भगवान शिव का वास है। शायद इसीलिए न तो आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ पाया है और न ही कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के आसपास समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई अजीब घटनाएं होती हुई देखी है। चाहे वह कैलाश पर्वत के आसमान में अजीब तरह की चमकती हुई लाइट हो, कैलाश पर्वत से आती डमरू और ओम की आवाज़ हो, या फिर यहाँ पर देखे जाने वाले इंसानों से कई फीट ऊंचे यति मानव। इसीलिए 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने गूगल अर्थ जैसी एडवांस सैटेलाइट के जरिए कैलाश मानसरोवर पर दोबारा से रिसर्च की, ताकि वे कैलाश से जुड़ी इन रहस्य के बारे में पता लगा सके। और गूगल अर्थ सैटेलाइट से ली गई इमेजेस में जो सच्चाई सामने आई, उसमें नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, ऐसा क्या था उन तस्वीरों में, और आखिर क्यों नासा के वैज्ञानिक भी कैलाश की तस्वीर को देखकर हैरान रह गए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के रहस्य और नासा द्वारा कैलाश पर्वत की ली गई तस्वीर के बारे में जानने वाले हैं। शास्त्रों में यहाँ कुबेर की नगरी होने की बात भी कही गई है। कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यहाँ पर गंगा के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज वह कर्नाली जैसी पवित्र नदियों की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी देवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुड़ी कहा जाता है। एक्सिस मुड़ी का मतलब दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुड़ी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की मनाही है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसीलिए यह भी एक रहस्य है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड जैसा है, जो कि 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक् बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों इसे निडर मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। कैलाश पर्वत से आने वाली डमरू और ओम की रहस्यमय आवाज। दोस्तों, अगर आज भी आप कैलाश पर्वत या फिर मानसरोवर झील के आसपास वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो इस दुनिया के सबसे शांत स्थान में आपको एक काफी धीमी लगातार आ रही ओम की आवाज सुनाई देगी। साथ ही यहाँ पर ऐसी भी आवाज सुनने को मिलती है जो बिल्कुल ही डमरू के बजने जैसी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज कैलाश पर्वत से जमी मोटी बर्फ की चादरों के पिघलने और इन पर्वतों के श्रृंखलाओं के बीच तेजी से हवाओं के चलने से पैदा होती है। पर भगवान शिव के भक्तों का तो यही मानना है कि ओम और डमरू की आवाज स्वयं भगवान शिव की कृपा से आ रही है। इसके अलावा कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अलग अलग आसमान में चमकने वाली लाइट देखी गई है,
ये कुछ इस तरह की लाइट है जैसे हम पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में दिखने को मिलती है, जिसे वैज्ञानिक आरहरा कहते हैं। और नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर दिखने वाली इन लाइटों के लिए यही कहना है कि पर्वत के आसपास चुंबकीय क्षेत्रों में काफी बदलाव होने के कारण यहाँ के आसमान में हमें इस तरह की अलग अलग लाइट दिखी है, जो दिखने में काफी चमत्कारी दिखती है। वैसे दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक कुछ भी कहे, लेकिन उनके ज्यादातर दावे बस थ्योरी तक ही सीमित है। वह इनमें से किसी भी चीज को साबित नहीं कर पाए हैं। इस पर्वत के चारों ओर कई तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरु और साथ ही टेलीपैथिक संपर्क में है, और कहा जाता है कि ये सभी तपस्वी हजारों सालों से कैलाश पर्वत पर जिंदा है। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपने कई सैटेलाइट कैलाश पर्वत की ओर मोड़ दिए। इसके बाद नासा के कैलाश पर्वत की चोटियों की कई तस्वीरें ली, और ये तस्वीरें सच में चौंकाने वाली थी, क्योंकि कैलाश पर्वत की इन तस्वीरों में एक परछाई देखने को मिलती है जो ऐसी लगती है कि कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कह रहे हैं। यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा द्वारा जारी की गई है। वैसे तो हम इंसान हर समय भगवान के होने के सबूत मांगते हैं, लेकिन इस तस्वीर ने सच में दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह भगवान शिव के होने का सबूत है? ऐसा सवाल तो मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। पर आपको बता दूं कि नासा ने कैलाश पर्वत के अलावा और भी कई तस्वीरें ली है, जिन्हें आप देख रहे हैं, लेकिन सभी तस्वीरों में हमें कई अजीब आकृतियां देखने को मिल जाती है, जो देखने में भगवान शिव के तरह ही दिखती है। सैटेलाइट द्वारा अलग अलग एंगल से ली गई इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है, और इतने ऊंचे पर्वत की इस तरह की परछाई और आकृतियों का नासा के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए जब नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिश किया तो यह तुरंत दुनिया भर में वायरल हो गई थी। आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे का कारणों ढूंढने में विफल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।